नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान अभिज्ञान सागर जीके जीएस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, अगले वीडियो से आपको साइंस और स्टैटिक जीके के अलग अलग वीडियो मिलेंगे। तो इस वीडियो में आपको केवल स्टैटिक जीके के सवाल मिलेंगे और जल्द ही साइंस के अलग वीडियो आएंगे। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर के इतिहास से। राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है राजतरंगिणी को। भारत का प्रथम इतिहासकार कौन थे? ये कल्हण है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? ये कल्हण थे। अब बात है ऐतिहासिक पुस्तक, तो प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तक ये है जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन थे? ये थे विष्णु शर्मा। हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक ये है हेरोडोटस। इतिहास के पिता भी किसे कहा जाता है? इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव थे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य चाणक्य थे। मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक ये शूद्रक थे। नागानंद प्रियदर्शनी रत्नावली पुस्तक के लेखक हर्षवर्धन थे। तुगलकनामा किसकी पुस्तक थी? ये अमीर खुसरो की पुस्तक थी। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल थे। बीजक पुस्तक किसके थे? कबीरदास के थे। लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष के पुस्तक थी। महाभाष्य की रचना पतंजलि के द्वारा की गई है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक ये पाणिनि थी। और कामसूत्र पुस्तक के लेखक वात्स्यायन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है जिसे भारत से ही प्रक्षेपित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहिणी। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है जिसे भारत से ही प्रक्षेपित किया गया था? आंसर हो जाएगी रोहिणी। रोहिणी को 1980 में श्रीहरिकोटा से इसरो के द्वारा भेजा जाने वाला भारत का प्रथम उपग्रह था। अब देखिए, भारत का प्रथम उपग्रह जब पूछी जाती है ना, तो आंसर तो आर्यभट्ट होती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थी भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है जिसे भारत से ही प्रक्षेपित किया गया था। तो भारत से ही प्रक्षेपित किया जाने वाला था रोहिणी। अब भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सी थी? तो ये उपग्रह थी आर्यभट्ट, लेकिन इसे किसके द्वारा किया गया था? ये रूस की सहायता से 19 अप्रैल 1975 में भेजा गया था कॉस्मोस 3 के द्वारा। इसलिए ये भारत का प्रथम उपग्रह जरूर है, लेकिन ये भारत के द्वारा प्रक्षेपित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाई जाती है। अर्धता भूमि दिवस कब मनाई जाती है? अर्धता भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाई जाती है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाई जाती है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाई जाती है। मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाई जाती है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाई जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाई जाती है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाई जाती है। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाई जाती है। सारे ही इम्पोर्टेंट है, एग्जामों में कई बार पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में पार्लियामेंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 में। पार्लियामेंटो कानून कब लाया गया था? 1909 में लाया गया था। और ये किसके लिए लाया गया था? तो मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से निर्वाचन मंडल हो, इसके लिए पार्लियामेंटो सुधार एक्ट लाया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में लाया गया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव कब लाई गई थी? अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 में लाया गया था और कैबिनेट मिशन 1946 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित की जाती है। मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करती है? ये आरबीआई करती है। भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। सभी बैंकों का बैंकर भी आरबीआई को कहा जाता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण कौन करती है? आरबीआई करती है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है? आप सबको मालूम होगी। रेपो रेट किसे कहा जाता है? आरबीआई जिस दर पर बैंकों को पैसा देती है रेपो रेट कहलाती है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? आरबीआई जिस दर से बैंकों से पैसा वापस लेती है रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। वर्तमान में रेपो रेट कितना है? ये 5.9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 से लॉन्च की गई है। बाघों की जनगणना पूछे तो बाघों की गणना कब की गई थी? ये की गई थी 1972 में ही। भारत में बाघों की अभी जनसंख्या कितनी है? 2967 है, लगभग 3000 के। भारत में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। भारत में अभी हाल ही में 53वां बाघ रिजर्व बनी है, नाम क्या है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो उत्तर प्रदेश में है। प्रोजेक्ट हाथी कब लॉन्च की गई थी? ये 7 दिसंबर 1992 में की गई थी। पहला पर्यावरण सम्मेलन ये 1972 में हुआ था और कहाँ हुई थी? स्वीडन, स्टॉकहोम में। अब भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू की गई थी? ये 1986 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? ये 1919 में की गई थी। खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष आपसे पूछे ना, तो अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, लेकिन इसकी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसकी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों भाई के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब से हुई है? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में। बंगाल विभाजन भी 1905 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना नामक प्रमुख योजना किसको बढ़ावा देती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवास को। नाम से ही क्लियर था, काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। इस योजना की शुरुआत कब हुई है? प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 से हुई है। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत 1985 से की गई है। लेकिन देखिए इसमें क्या हुआ है ना कि इंदिरा गांधी का ही नाम बदल के अब प्रधानमंत्री आवास योजना कर दी गई है, इसलिए इसकी शुरुआत 2015 से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निशानेबाजी से। भारतीय खिलाड़ी सौरभ चौधरी निशानेबाजी से संबंधित है। एक और खिलाड़ी है जो निशानेबाजी से संबंधित है और पूछे भी जाती है कि मनु भाकर किससे संबंधित है? ये भी निशानेबाजी से संबंधित है। कूका आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब से। कूका आंदोलन की शुरुआत पंजाब से की गई थी। मोपला विद्रोह कहाँ से हुई है? मोपला विद्रोह केरल से हुई है। पाइका विद्रोह उड़ीसा से। पोलिंगर विद्रोह ये तमिलनाडु से हुआ है। संथाल विद्रोह झारखंड से। और कोल विद्रोह झारखंड से ही हुआ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लें ताकि अगला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।